हे गाइस एंड व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सबके। पहले तो ये वीडियो मुझे 2 बार रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्योंकि पहले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी उसमें हमारे प्यारे से माइक ने धोखा दे दिया। मतलब बीच बीच में पता नहीं क्या हो जा रहा है, इसको आवाज़ ही नहीं आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इससे रिकॉर्ड करूँ या इससे रिकॉर्ड करूँ। तो सबसे पहले तो हम इन्हें कंबाइन कर देते हैं। अब आज हम रिकॉर्ड करेंगे 2 माइक्स। ये देखने में अच्छा लगता है और ये जो छोटा सा है ये सुनने में अच्छा लगता है। सो हमने ये यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं फिर से। अबे यार 2 बार वीडियो बनानी पड़ रही है। सैड भाई, यूट्यूबर की ज़िंदगी में ना ये सबसे ज़्यादा सैडेस्ट पार्ट है। अगर आपने एक बार पूरी वीडियो बना दी हो और आपको दूसरी बार फिर से बनानी पड़े तो इससे सैड कुछ नहीं हो सकता। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन शो के बारे में, फेम हाउस। सबसे पहले तो मुझे उनसे बात करनी है भाई जो इसको ना सस्ता बिग बॉस कह रहे हैं। मतलब सीरियसली सस्ता बिग बॉस। I mean guys, you cannot disrespect this beautiful epic show just because you don't like that, okay? I mean this show is much better than Big Boss and I'm gonna prove you that. So end तक बने रहे। सबसे पहले तो इस टॉप के शो में टॉप के क्रिएटर्स आते हैं, टॉप इंटरनेट क्रिएटर्स। अच्छा मुझे बताओ बिग बॉस में कोई टॉप का एक्टर आता है? नहीं ना, सारे आने के बाद ही फेमस होते हैं। बट यहाँ पर टॉप इंटरनेट क्रिएटर्स आते हैं। नहीं मतलब की फर्क पैदा है कि मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। भाई मेरे को जब पता चला ना कि ये सारे टॉप इंटरनेट क्रिएटर है और मैं इन्हें नहीं जानता, तभी मुझे रियलाइज हुआ That I am living under a rocks। मतलब कैसे मैं इन सबको नहीं जान सकता यार। बट आई एम प्रीटी श्योर कि तुम में से हर कोई इन सबको जानता होगा। मतलब कौन नहीं जानता होगा यार इन्हें। दे आर टॉप इंटरनेट क्रिएटर्स विद मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। और ऐसी कोई ऐप नहीं है जो तुम्हें फेक फॉलोअर्स प्रोवाइड करे। आई मीन कम ऑन गाइस, वी आर लिविंग इन 2021 एंड फेक फॉलोअर्स। हाँ Don't do that here. तो क्या फर्क पड़ता है कि इनके कमेंट सेक्शन में एक बंदा 50 कमेंट्स करता हो और वो भी सेम कमेंट्स, और उसी एक बंदे जैसे 50 बंदे हो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि वो फेक कमेंट्स है, बॉट कमेंट्स है ना, यही लग रहा होगा ना तुम्हें। बट मैं तुम्हें बता दूं वो फेक कमेंट्स नहीं है भाई। कोई फेक फॉलोअर्स के कमेंट्स नहीं है, वो कोई बॉट कमेंट्स नहीं है। आई मीन एक बंदा है जो कि एक कमेंट में अपनी फीलिंग जाहिर नहीं कर पा रहा है भाई। बहुत कूट कूट के प्यार भरा है उसके अंदर, वो एक कमेंट में नहीं निकल पा रहा तो वो 50 कमेंट्स कर रहा है। ऑल्दो वो 50 इमोजीज भेज रहा है बट कमेंट तो कमेंट होता है, फीलिंग तो फीलिंग होती है। कदर नहीं है क्या कोई फीलिंग की? और ऐसे ही एक बंदे जैसे 50 और बंदे हैं जो कि 50-50 कमेंट्स कर रहे हैं। तो क्या हुआ? इट डजंट मीन दैट दे हैव फेक फॉलोअर्स। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। दे हैव रियल ऑर्गेनिक फॉलोअर्स। ओके, अब तुम बोलोगे इस शो में टॉप इंटरनेट क्रिएटर्स बोला है बट टॉप इंटरनेट क्रिएटर्स को लेकर ही नहीं आए हैं। सो लेट मी टेल यू गाइस, रियाज अली जो कि इन सब में सबसे बड़ा क्रिएटर है, आई मीन है, so he's still fixing his internet connection because last time when he was on a call with Justin, इंटरनेट ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया। तो वो अभी भी इंटरनेट सही कर रहा है और जब वो सही हो जाएगा वो भी शो में आएगा। एंड अरिफ्शा खान इज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि उसकी पिक्स वापस कैसे आएंगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने चेकआउट किया था उसने 14 मिनट की इतनी लंबी वीडियो बना दी थी और पूरी वीडियो में वो रो रही थी। क्यों? क्योंकि बेचारी की पिक्चर्स डिलीट हो गई थी। सो और उसके बाद उसने कैप्शन भी डाला था दैट आई लॉस्ट एवरीथिंग। आई मीन दैट्स सैड, दैट्स डिप्रेसिंग। सो या इसलिए वो बेचारी आ नहीं पाई। एंड मिस्टर फैजू स्टिल काउंटिंग द नंबर ऑफ डिसलाइक्स ही इज गेटिंग ऑन हिज वीडियो। आई मीन एक बेचारे ने वीडियो क्या डाली है और उसके इतने सारे डिसलाइक्स हो गए हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे, हर दिन बढ़े जा रहे हैं। आई फील सैड फॉर यू ब्रो। सो जब गिनती खत्म हो जाएगी वो भी आ जाएंगे इस फेम हाउस में। सो ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स अभी तक आए नहीं है, आएंगे, बस उनका अभी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, वो एक बार सॉर्ट आउट हो जाए वो भी आ जाएंगे। और जितने भी खाली पीली वेले टॉप इंटरनेट क्रिएटर्स थे उन्हें इस शो में बुला दिया गया है। भाई तो इस शो में मैं एक बंदे का डाई हार्ड फैन हूँ और वो ये है। मतलब इन्होंने अपना इंट्रो पता है कैसे दिया है? जिसको नहीं पता है कि मैं शादीशुदा हूँ तो मैं बता देती हूँ कि आई एम मैरिड। तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ये आपका भाई है क्या? तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, ये तो मेरा बेटा है। अब तुम्हें देख के लग रहा होगा कि ये बेचारी अपनी सो कॉल्ड खूबसूरती को फ्लेक्स करने की कोशिश कर रही है। मतलब अपनी छोटी सी बेटी को कह रही है कि वो तो मेरी बहन लगती है। यही लग रहा होगा ना तुम्हें, बट ऐसा नहीं है। तुम मेरी आंखों से देखो, मेरे पर्सपेक्टिव से देखो। मुझे जो दिख रही है वो है एक सच्ची भारतीय नारी जो यहाँ सारे खड़े पुरुषों को बताना चाह रही है कि आई लुक लाइक स्वीट 16 बट दैट डजंट मीन आई एम अवेलेबल। ओके नो, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा प्यारा सा पति है और मेरी छोटी सी डॉटर भी है। सो प्लीज बैक ऑफ। ओके, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल मेरे में आएगा बिकॉज आई लुक लाइक यंग लेडी बट आई एम नॉट। सो प्लीज बैक ऑफ। ओके, डोंट इवन ट्राई। मैं तुम्हें रिजेक्ट करके एम्बैरेस फील नहीं करवाना चाहती। सो प्लीज बैक ऑफ।
ऐसा होता है तुम्हारे बिग बॉस में? नहीं मतलब होता है ऐसा? वहाँ पे तो हर दिन नए रिश्ते बनाए जाते हैं, बट यहाँ पे देखो पुराने रिश्तों को लेकर आए हैं, वही चला रहे हैं। I'm proud of her. वेरी गुड। सस्ता बिग बॉस नहीं है ये, सस्ता बिग बॉस बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है बिग बॉस सस्ता फेम हाउस है, लेकिन फेम हाउस सस्ता बिग बॉस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑलरेडी लोग जानते हैं मुझे रिस्टार नाम से और जोकर नाम से भी जाना जाता हूँ मैं, जिसके लिए मैं वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा ही। ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था उस वक्त, और अभी भी वो ट्रेंड चल ही रहा है। देख रहे हो हमारे जोकर भाई को, देख रहे हो वर्ल्ड में फेमस है, फिर भी कितना डाउन टू द अर्थ बंदा है, सिर्फ गोवा में ही आया है, वो भी फेम हाउस के लिए। नहीं तुम्हारे बिग बॉस में कोई आता है, कोई ऐसा जो फेमस हो और फिर आया हो बिग बॉस में? नहीं ना, बट यहाँ पे आते हैं। सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग दिस शो सस्ता बिग बॉस। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और बाय द वे ये सस्ता बिग बॉस नहीं है।